नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अपनी खेती चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप किसान हैं, खेती से जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खेती का सच बताया जाता है, अफवाह नहीं। आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी है, वायरस का विज्ञान। वायरस क्या होता है, फसलों में वायरस कैसे आता है, कौन कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, दवा क्यों काम नहीं करता, और सबसे ज़रूरी बचाव कैसे करें। आज सब कुछ जड़ से समझेंगे। वायरस क्या होता है किसान भाइयों? वायरस कोई कीड़ा नहीं है, वायरस कोई फंगस नहीं है, वायरस कोई बैक्टीरिया भी नहीं है। वायरस एक बहुत सूक्ष्म जीव है, इतना छोटा कि माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। वायरस की सबसे खतरनाक बात है, यह अपने आप जिंदा नहीं रह सकता। यह पौधों के अंदर घुसकर ही जिंदा रहता है। जैसे ही वायरस पौधों में गया, पौधों की कोशिकाओं को अपना गुलाम बना लेता है और पौधा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। दूसरा है, वायरस और बैक्टीरिया में फ़र्क क्या है। अब समझने वाली बात है किसान भाइयों कि कई किसान भाई कहते हैं दवा डाल दी फिर भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वायरस पर एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता। फ़र्क समझ लो, दवा वायरस पे नहीं, इलाज है बैक्टीरिया का संभव है, वायरस का नहीं। बचाव बैक्टीरिया का ज़रूरी है, लेकिन वायरस का सबसे ज़रूरी है। वायरस का इलाज नहीं, सिर्फ बचाव ही बचाव है। तीसरा टॉपिक है, फसलों में वायरस कैसे फैलता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, वायरस खेत में आता कैसे है। तो किसान भाइयों, पहला है कीटों के द्वारा। सबसे बड़ा कारण है सफ़ेद मक्खी, माहू, थ्रिप्स, लीफ। माहू को एफिड भी कहते हैं। ये कीट पहले बीमार पौधों पर बैठते हैं, वायरस उनके मुंह में चला जाता है, फिर स्वस्थ पौधों पर बैठते ही वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा है बीज के द्वारा वायरस पौधों में आता है, जैसे संक्रमित बीज, बिना ट्रीटमेंट का बीज। औजारों से वायरस पौधों में जाता है, दराती, कटर, कैंची से। एक पौधा काटा, उसी औजार से दूसरा पौधा, वायरस फैल गया। चौथा है खरपतवार, जंगली घास। खरपतवार वायरस का घर होता है। खरपतवार वायरस का घर होता है, वहीं से वायरस फसल में कूदता है। अब चौथा जो हमारा टॉपिक है, वायरस के लक्षण क्या है, कैसे हम पता करें कि हमारे फसलों में वायरस का प्रकोप हो गया है। तो किसान भाइयों ध्यान से देखिए, अगर आपकी फसल में ये लक्षण हो, जैसे पत्तियां मुड़ना, पीली धारियां, पत्तियों पर मोज़ेक डिजाइन, पौधे का बोना रह जाना, फल छोटे टेढ़े मेढ़े होना, फूल झड़ना, तो समझ जाइए वायरस का हमला हो चुका है। और याद रखो, एक पौधा बीमार तो पूरा खेत खतरे में। अब जो टॉपिक है हमारा वो है, कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं वायरस द्वारा। तो सब्जियों में टमाटर, मिर्च, भिंडी, बैगन, लौकी और कद्दू, ये जो सब्जियों में फसल है ये ज़्यादा प्रभावित होता है वायरस से। अनाज में वायरस से कौन से फसलें प्रभावित होती हैं, तो गेहूं में मोज़ेक वायरस लगता है और धान में टुंगो वायरस लगता है। दलहनों में मूंग और उड़द की फसल जो है ज़्यादा प्रभावित। छठा टॉपिक जो हमारा है वो है, वायरस से बचाव के वैज्ञानिक तरीके क्या हैं। याद रखो, इलाज नहीं है, बचाव ही दवा है। स्वस्थ बीज का चयन, सर्टिफाइड बीज और बीज उपचार अनिवार्य है। सर्टिफाइड बीज का ही प्रयोग करें और बीज उपचार जरूर करें। दूसरा है कीट नियंत्रण, जैसे सफ़ेद मक्खी पर कड़ी नज़र रखना है, पीले स्टिकर ट्रैप और नीम आधारित दवा डालें, उससे सफ़ेद मक्खी कंट्रोल तो वायरस कंट्रोल। संक्रमित पौधा तुरंत हटाओ, जैसे कोई भी संक्रमित पौधा आपको देख गया तो उसे खेत से बाहर निकाल कर उखाड़ कर दबा दो, ज़मीन में गड्ढे में दबा दो या जला दो। खरपतवार नियंत्रण, अब खेत साफ रखो, मेड़ भी साफ रखो, इससे वायरस का प्रकोप कम होगा। संतुलित खाद्य, ज़्यादा यूरिया वायरस का आक्रमण, पौधा कोमल होगा, वायरस जल्दी आएंगे। खेत में निगरानी, तो हर 3 से 4 दिन में चेक करें, शुरुआत में ही रोकथाम कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा।
किसान भाइयों, आज आपने जाना वारस का पूरा विज्ञान। अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये जानकारी हर किसान तक पहुंचाना, क्योंकि जानकारी ही असली खाद है। मैं हूं आपका दोस्त अपनी खेती से। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।